बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो सबसे खतरनाक तरीन खबर है कि नया कानून आ रहा है और जिन नौजवानों के पास लीगल पेपर्स नहीं, असाइलम नहीं, उन पर आज से बहुत ज्यादा शदीद तरीन सख्ती बढ़ रही है। तो मेरे बच्चों होशियार हो, जो होशियारबाज की घंटी, खतरे की घंटी बज चुकी है। मुख्तलिफ टीवी चैनल इस वक्त मुसलसल इस खबर की सरगर्दानी के लिए दौड़ रहे हैं। अगर तुझसे वापस चाहते हो तो जान लो खतरा है, प्रॉब्लम इसमें मसाइल नहीं parchi quindi non gli hanno i buoni aftono mo afishakora mo igoyemia mo mana mo padera mo aftorita apo da katria khronia le do ये ना सरगातिस के मजदूर के साथ अगर ये मुश्किल पेश आती है तो 18 माह, 20 माह, 24 माह कैंप और फिर डिपोर्टेशन। मेरे बच्चों, आपकी हुकूमतों को, आपके सफीरों को काश ये पता होता कि आप अपना सब कुछ बेच के, अपने जेवरात, अपने जानवर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने प्लाट बेचकर इसलिए आते हैं ताकि आप बेहतर जिंदगी बसर कर सके। काश उनको ये पता होता, क्योंकि आपके वतन में, मेरे वतन में, कहने को मेरा वतन है, आपका वतन है, लेकिन आप अपने माँ जी, अपने बाबा जान, अपने कुनबे, अपने कबीले, अपने दोस्त, अपने अहबाब, वो गलियां छोड़ के मजबूरन बाहर आते हैं, जिन गलियों को, जिन घरों को आप छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर कुछ समंदरों में डूब जाते हैं, कुछ सरहदों पर सख्त तरीन कार्रवाइयों का निशाना बन जाते हैं, और जो बच जाते हैं फिर इस सख्त तरीन मामले को सामना करते हैं। तो मेरे बच्चों, बड़ा जरूरी था कि आपको आगाह करूं, आज से ये कानून जो है ये लागू हो रहा है और कल से शदीद तरीन सख्ती है। परहेज इलाज से बेहतर है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि परहेज कर लें और बच जाएं, आपने दूसरे साथियों को भी बचाएं और खुद भी बचे। बड़ी मेहरबानी। नौजवान देखे, ये दुकानदार बेचारे फारिग बैठे, बाजार खाली है। इधर भी देखें, इधर भी देखें, इधर भी देखें जरा, ये चार अतराफ, वरना इस बाजार में हजारों लोग होते थे और अब जो है काफी ज्यादा सख्ती की वजह से मामला इस तरह के होंगे। तो बड़ी मेहरबानी, एहतियात के लिए मैंने चाहा कि आप तक पैगाम पहुँचाऊँ, पैगाम सुन लें और इस पर एहतियात कर लें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, अपनी हिफाजत करें, चुकने और होशियार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये रानियों गली में है, पहले मैनातू में थे। मतमा नजर एक है कि इस वक्त आज टीवी चैनल हमारे इन नौजवानों से ले रहे इंटरव्यूज, क्योंकि कल से कानून शुरू हो रहा है। कानून क्या कह रहा है, नौजवान देखना था। कानून ये कह रहा है कि अगर किसी के पास पेपर्स नहीं तो उसको पकड़ो और पकड़ के उसके मुल्क में फेंको। तो बड़े चुकने हो जाए, बड़े होशियार हो जाए। आप ये नहीं समझना कि जैसे पेपर नहीं है तो बाहर नहीं जाना। সবাই দাবি ওরা দেশে থাকতাম, উঠপাস না হয়, বুঝলি, যাতে উঠপাস না আছে সবাই সেখানে কষ্ট করে যাই, যেরকম আবহাওয়া ফরসে, বুঝলি, সবাই আশা করে আইন এটাই ব্যবস্থা করো, সবাই এখানে থাকার জন্য থাকতাম না ধরে যারা আছে ক্যাম্পের কাগজ মিলে যাতে अच्छा ये है, और इसका मतलब और माना सिर्फ एक है कि आज शाम की खबरों में तमाम टीवी चैनल्स यही खबर देंगे। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ यू आर नॉट विद लीगल पेपर्स, asylum, you have to care so much. Otherwise, from tomorrow, they are going to arrest everybody who is विदाउट लीगल पेपर। इसका मतलब है कि केयर कर ले, खतरे की घंटी बज चुकी है, और आपने अगर परहेज ना की, केयर ना की, तो फिर मसला संगीन है। जी बाजार में हूँ, सलीम मलिक साहब दो लफ्ज उनसे पूछते हैं। मलिक साहब, ये जो बाजार में सख्ती है, इसके बाद आपकी दुकानों का क्या चोर और आज फिर और ज्यादा नया कानून आ रहा है कि अगर आइएगा तो उसको बाद बंदा ही नहीं आना जिस टाइम काम चलेगा। दुकाना के टैक्स भरने, किराए भरने, आधार जोड़ो, क्या परेशानी है।
अरे बहुत ज्यादा आपको मतलब चाहिए अगर आपको बदमाशी करते हैं बंदियां नूं इस तरह करते हैं तो तुहानू कोई और रिलीफ दे। हाँ जी रिलीफ या किराए सानू माफ करन या सानू रिलीफ देन रिलीफ उन्हां दी ध्यान भाई ठीक है काम असी डकिया तुहाडा ते तुसी किराए सराए टैक्स टैक्स ना दिया ना दिया ते जो जो बंदे इत्थे रहने नहीं किसी ने ते असीं की करना। इस तरह ये जनाब सख्ती बढ़ गई है, दुकानदार भी बड़े सख्त परेशान है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे। अब भी मैं कहता हूँ कि कौम जो आपस में एक दूसरे से इकट्ठे हो जाओ मेरे बच्चों, कतरा कतरा मिलता है दरिया बनता है। और आप जान लें अक्सर बेशतर आप पूछते हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी क्या करती है। आप है पाकिस्तान कौम, आप है पाकिस्तान कम्युनिटी। मेरा नाम तो जावेद असलम है। जब आप में से एक एक फर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो फिर अकेला फर्द क्या कर सकता है। तो जाग जाए, गफलत से जागे ताकि एक कौम बने और एक दूसरे का दस्तो बाजू बनते हुए एक दूसरे के हिफाजत करने वाले निगहबान बन जाए। शुक्रिया।